हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन पेड़ पौधों और इन हरियालियों को ज़रूर ही बचाना पड़ेगा। ये तो प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन अगर हम हमारे घर में प्लांट लगाते हैं तो उनको दुगना तिगना चौगुना करने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि या तो हमें बीज लगाकर बीज ग्रो करके नए नए प्लांट तैयार करना पड़ेगा, या फिर छोटी छोटी कटिंग्स लगाकर प्लांट तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी हिम्मत रखना पड़ेगा और हमारे जो खूबसूरत से प्लांट हैं उनको कट करना पड़ेगा, तभी तो कटिंग ग्रो होगी। तो आइए चलते हैं फटाफट से वीडियो में और कटिंग्स तैयार करते हैं। सबसे फर्स्ट में आते हैं खूबसूरत रबर प्लांट के पास। सबसे पहले हम इसी को कट करेंगे। रबर प्लांट यदि आपका बहुत ही ज़्यादा पुराना, ये लगभग 4 या 5 साल पुराना है, तो इसकी जो सबसे नीचे की हिस्से वाली जो पत्ती होती है उसे डंठल सहित काट लें और उसे ही आप रेत में या मिट्टी में लगा दें, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे प्लांट बनाना चाहते हैं तो हमें इसकी कटिंग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कटिंग लगाने के बाद इसका प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। हमने जो कट किया है और उसके जो पुराना प्लांट बचा है उसके ऊपर जहाँ वाइट वाइट दूध सा निकल रहा, वहाँ पर हमें थोड़ा सा फंगीसाइड लेकर लगा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा प्लांट, पुराना प्लांट खराब नहीं होगा। फंगीसाइड किसी भी दवाइयों की दुकान पर मिल जाएगा, जिस पर कृषि संबंधित दवाइयाँ मिलती है उसकी दुकान पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फंगीसाइड नहीं मिलता, अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है, तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। हालांकि एलोवेरा जेल उसमें अच्छी तरह से नहीं लग पाता, वो गिर जाता है, इसलिए आप एलोवेरा जेल को हल्दी में लपेट कर इसके ऊपर लगा दें, जिससे उसमें फंगस वगैरह ना हो और हमारा पुराना प्लांट सड़ने से बच जाए। ठीक इसी तरह हम इस ड्रेसीना प्लांट के साथ भी करेंगे। ड्रेसीना को इसी तरह कट कर करके मैंने ढेर सारा भूसी बना दिया है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये एक और ड्रेसीना है, इसको भी हम यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। और जहाँ हम कट करेंगे इस बात का ध्यान रखें, वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ लगा दें, चाहे हल्दी लगाएं, चाहे एलोवेरा लगाएं, और या फिर आप फंगीसाइड लगाएं। लीजिए फ्रेंड, हमारी 3 कटिंग्स तैयार है। एक है ड्रेसीना की, एक है और ड्रेसीना की वैरायटी है, और ये है फाइकस बेंजामिना की। ये नर्सरी से लाकर मैंने ग्रो किया था, लेकिन अगर इसकी कटिंग की बात की जाए तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि मोटी कटिंग ली जाए। इसे आप इतनी पतली कटिंग ले सकते हैं और इसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला खूबसूरत फूलों वाले प्लांट की कटिंग हम लेंगे और उसका नाम है, जी हाँ, सदाबहार। सदाबहार भी कटिंग से बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाया करता है। इसकी भी कोई मोटी स्टेम नहीं लेना हमें। जो भी हमारा सदाबहार प्लांट रहता है उसकी कुछ इस तरह पतली सी कटिंग ले लेना है। आखिरी की 2-3 पत्तियों को हटा देंगे, क्योंकि अगर हम पत्तियां नहीं हटाएंगे तो ये कटिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। जो नोड एरिया है जहाँ पर ये फलियाँ लगी हुई हैं, उस एरिया को बचा कर रखना है। वो इसलिए क्योंकि इस जगह से बहुत जल्दी रूट्स निकल आती हैं। जब भी हम इसको इस तरह रेत में लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। अगला प्लांट हम लेंगे गेंदे का। जी हाँ, गेंदा भी कटिंग से बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा और इसे भी हम इसी तरह कट करके निकाल लेंगे। हालांकि इसकी भी स्टेम हमें ज़्यादा मोटी नहीं लेना, कोई पतली सी स्टेम ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से पत्तियां हटा दीजिए, ताकि इसे हम ग्रो कर सकें। कटिंग को हम जितनी ज़्यादा रेत में दबाएंगे उतनी जगह की पत्तियां हटाना ज़रूरी है। अगर हम पत्तियां नहीं हटाएंगे तो हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। ये गेंदे की जो कटिंग थी उन्हें हमने बीच में से कट करके 2 कटिंग्स बना ली है। इसका भी अगर आप नोड एरिया लेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने एक और डाली से 3 कटिंग और तैयार कर ली है। इसमें फ्लावरिंग भी होने वाली थी, लेकिन मैंने इसे निकाल लिया क्योंकि कटिंग के लिए मेरे पास कुल 5 गेंदे की कटिंग हो गई। ये देखिए, इसमें हमने फंगीसाइड घोल कर लगा दी है। और ये जो हम मिट्टी और रेत, या तो आप बिल्कुल रेत ही मिलाइए,
या फिर रेत की मात्रा ज़्यादा हो, मिट्टी थोड़ी सी हो, और उसमें निचला जो हिस्सा रहेगा हमारी कटिंग का, वहाँ पर हम फंगीसाइड लगाएंगे और उस रेत को अच्छी तरह से डिस्पोजल गिलास में भर देंगे। अगर हम कटिंग ठंडे मौसम में लगा रहे हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में, तो जहाँ तक हो सके आप इसमें हल्दी पाउडर लगाकर हल्दी पाउडर को घोल लें, थोड़ा गाढ़ा घोल लें और उसे कटिंग को अच्छी तरह से उसमें लपेट कर लगा दें। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में इसे लगा रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर आप ठंडे मौसम में या बारिश के मौसम में एलोवेरा जेल में लगाएंगे तो हो सकता है कि आपकी कटिंग ग्रो होने के 40% चांस नहीं है। इसलिए बेहतर होगा या तो आप फंगीसाइड लेकर आएँ या फिर मौसम के हिसाब से इसमें कोई भी रूटिंग हार्मोन्स लगाकर ही ग्रो करें। रेत को अच्छे ऊपर तक डिस्पोजल गिलास में अच्छे ऊपर तक भर दें, ताकि जब भी हमारी कटिंग में हम पानी डालें तो कुछ हिस्सा उसमें पानी चला जाए। ये भी ड्रेसिना है, इसकी भी पत्तियां खींचकर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर हम पत्ती सहित ही इसको लगाएंगे तो ये ग्रो नहीं हो पाएगी, इसकी पत्तियां खराब होती जाएगी और उसके साथ ही हमारी ये ड्रेसिना है ये नीचे तरफ से गल जाएगी, एकदम सड़ जाएगी। और ये देखिए हमारे पूरे प्लांट तैयार है, सारी कटिंग्स बनकर तैयार है और इन्हें हमने गमलों के पीछे छुपा दिया। छुपाने का मतलब ये होता है कि वो इस तरह के माहौल में रहेंगे और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। लगभग 30 से 40 दिन यानी 1 महीने या 1.25 महीने के करीब हमारा जो प्लांट था जिससे हमने कटिंग काटी थी, वो प्लांट बहुत अच्छी तरह से बुशी हो गया। वो बीच में देखिए उसका वो हिस्सा जहाँ हमने कटिंग निकाली थी और उसके आसपास वो कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। और अब चलते हैं उन डिस्पोजल की तरफ जहाँ पर हमने इन कटिंग को ग्रो होने के लिए रखा था। ये है हमारे डिस्पोजल और इसमें हमने कटिंग ग्रो होने के लिए रखी हुई थी। आइए उसको देखते हैं, इसमें कितनी काई जैसे बन गया और ये स्टेम देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी कटिंग बनकर तैयार है। इसके नीचे की सारी पत्तियों को हम हटा देंगे क्योंकि ये पत्तियां बिल्कुल सूख चुकी हैं और सड़ी गली जैसी हो गई हैं। इनको हटाएंगे तभी हमारी कटिंग हम किसी दूसरे प्लांटर में रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे के ऐसे ही रिपोर्ट कर देंगे तो हमारी जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। इसे हाथों से दबाव देकर और उसके बाद थोड़ा सा बाहर कटिंग को खींच लेंगे। ये देखिए पूरी जितनी भी उसकी रूट्स है वो रूट्स सहित अच्छे से बाहर निकल आएगी। जब हम इस तरह की कटिंग रेत और मिट्टी में या फिर ओनली रेत में ही लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें हमारी रेत सूखने ना पाए, वो गीली ही बनी रहे, क्योंकि उसमें ओवर पानी तो रहेगा नहीं। जैसे ही हम रेत में पानी डालेंगे पानी छन कर नीचे से निकल जाएगा। ये जो हमारे डिस्पोजल गिलास हैं इनमें 3-4 होल यानी छेद भी कर दें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह इसकी रूट्स बनी और बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। ये जितने भी शोपीस प्लांट हैं उन सभी की कटिंग आप कुछ इसी तरह ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कटिंग ग्रो करते हैं ना तो आप देखेंगे उसकी रूट्स कितने अच्छी तरह से हो गई है। इसे हम ज़्यादा बड़े नहीं बल्कि बहुत छोटे पॉट में लगाएं जिसे मैं खिड़की पर रख सकूं। ये देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी कोकोपीट मिलाकर रखी हुई है और उसी में मैं इस कटिंग को डाल दूंगी। इसके पत्ते हटाएंगे हम और उसके बाद इसमें और मिट्टी एक्स्ट्रा भर देंगे। चलिए तो फटाफट से ये काम करते हैं। फटाफट से इस कटिंग को हम नए पॉट में लगा देंगे, क्योंकि हमें और भी तो कटिंग्स जो ग्रो हो चुकी हैं उन्हें लगाना है। इसमें हम उस रेत को भी भर देंगे और हम कुछ नई एक्स्ट्रा मिट्टी भी भर देंगे। और इस बात का ध्यान रखें इन प्लांट को जब भी आप रिपोर्ट करें, एक प्रकार से ये रिपोर्ट करना ही हुआ, इन्हें कभी भी धूप में बिल्कुल ना रखें। इन्हें ऐसी जगह रखें जहाँ पर कम से 24 घंटे बिल्कुल भी धूप ना आए। आप चाहें तो 2-3 दिन के लिए भी इन्हें छाया पर रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 24 घंटे तो ज़रूर ही छाया में रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं फटाफट से अगली कटिंग्स को हम नए प्लांटर में लगाते हैं। तो ये थी हमारी ड्रेसिना की, इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी तरह से डेवलप हुई है और जब रूट्स निकलने लगती है ना तो वो हमें इन डिस्पोजल गिलास में बाहर से ही दिख जाएगी।
इसलिए जब भी आप कटिंग तैयार करें इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप डिस्पोजल गिलास में ही कटिंग तैयार करें। इसका सबसे अच्छा कारण क्या है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में रेत नहीं भरी होती और ना ही ज़्यादा गीले होने की संभावना। ये देखिए रूट्स कितनी अच्छी तरह से हुई है, मैं इसे पूरे बिखेर के बता रही हूँ आपको। ये देखिए, जब आप खुद इसे ग्रो करके देखेंगे, देखना आपको कितनी खुशी होगी। खुशी होने के साथ साथ हमें एक नया प्लांट भी मिल जाएगा। ये देखिए, हम इसे इसमें शिफ्ट कर देंगे। छोटे छोटे प्लांटर मैंने तैयार किए थे, कुछ कलर्स करके, ज़्यादा सुंदर तो नहीं बनाए लेकिन कुछ कलर बॉटल के प्लांटर काटे थे, कलर कर दिए थे और उन्हीं में मैं इन्हें शिफ्ट कर दूँ ताकि इन्हें मैं खिड़की पर आसानी से रख सकूँ। ड्रेसिना या जितने भी महंगे महंगे प्लांट सारी की कटिंग आप इसी तरह से ग्रो कर लेना। जब भी आप कटिंग ग्रो करें, इन कटिंग वाले डिस्पोजल गिलास को हमेशा अपने गमलों के बीच में ही रखें, उन्हें सीधी धूप में ना रखें। अगली बारी है हमारी सदाबहार प्लांट की। ये देखिए, इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुई है। आइए चलते हैं। इसकी भी एक दो पत्तियां जो ख़राब हो गई और इसमें कुछ फ्लावर। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई, जब भी मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी इसमें फ्लावरिंग होने लगती थी, इसके फूल इसमें लगे हुए थे, छोटी छोटी कलियां भी थी और इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी होने लगी थी। हमारे सदाबहार प्लांट को हम रिपोर्ट करेंगे, इसे भी हम छोटे प्लांट में करेंगे, प्लांटर में करेंगे, लेकिन ये प्लांट थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि सदाबहार प्लांट थोड़ा बड़ा होता है, बुशी होता है, तो उसके लिए ज़्यादा जगह और ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। मैंने इसी तरह हाइब्रिड सदाबहार प्लांट की भी कटिंग ग्रो की थी, हालांकि वो किसी कारण बस मेरे पास नहीं रह पाया, वो प्लांट ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब भी मैं कोई हाइब्रिड या देसी वैरायटी के सदाबहार प्लांट की कटिंग ग्रो करूंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और मैंने इस कटिंग के द्वारा वाइट और ये पिंक कलर के जो सदाबहार प्लांट है, देसी प्लांट, उन्हें ग्रो किया, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं। फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। जैसे ही हम कटिंग से ग्रो करते हैं और उसके बाद आप इसे रिपोर्ट करने के 4-5 दिन के बाद, तुरंत के तुरंत नहीं, 4-5 दिन के बाद इसे आप कट करें। उससे क्या होगा, आपका प्लांट बोसी होगा और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। तो ये थे गार्डन के वे प्लांट जिन्हें आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ना जाने हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने गार्डन का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।